मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, विस्तृत राशिफल बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि इन 2 महीनों में आपके कौन से सपने साकार होने वाले हैं, कौन से बड़े परिवर्तन होंगे, साथ ही कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। वही आपकी मकर लग्न या मकर राशि है तो आपको 2024 के पहले पहले कौन सी अपनी 4 चीज़ों को चेक करना है और उन्हें ठीक करना है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि जब नवंबर 2023 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके जो राशि के स्वामी हैं शनिदेव 4 नवंबर 2023 तक ये वक्री रहेंगे, 4 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर इनका गोचर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। सबसे बड़ा ट्रांजिट जो है वह 30 अक्टूबर को हो चुका है, जिसमें से कि राहु आपके 3rd हाउस में और केतु 9th हाउस में रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। मंगल सूर्य और बुध की युति आपके 10th हाउस में रहेगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि सूर्य देव 17 नवंबर 2023 तक तुला राशि में नीच के रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये 11th हाउस में जाएंगे। वही मंगल देव की जो स्थिति रहेगी तो मंगल देव 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्व राशि के होकर 11th हाउस में चले जाएंगे और मंगल देव आपके लिए 11th हाउस में जाके बहुत अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो बुध देव की स्थिति जो है, बुध देव 6 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, उसके बाद ये वृश्चिक राशि में जाएंगे, फिर 27 नवंबर से ये धनु राशि में चले जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थिति के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं कि इन 2 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य नवंबर और दिसंबर के महीने में अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। 1 नवंबर से 16 नवंबर तक थोड़ा सा अपने डाइट का आप ध्यान रखिएगा, है ना। और इसके साथ साथ आपको कोई भी गुप्त रोग से संबंधित या पुराना कोई रोग है उसको लेकर आपको सचेतता बरतनी होगी। हालांकि यदि देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। नवंबर और दिसंबर का महीना हेल्थ वाइज आपके लिए अच्छा है। उन मकर लग्न और मकर राशि वालों को जरूर ध्यान देना होगा जिनको पहले से दांत से संबंधित कोई तकलीफ है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना होगा। मैं बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके जीवन में नहीं देख रहा हूं। आपके अंदर एनर्जी बढ़िया रहेगी। इन 2 महीनों में कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो 4th हाउस के अंदर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं से घर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां चल रही थी, या ईगो बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे थे। माता की हेल्थ खराब चल रही थी। लेकिन राहु केतु के ट्रांजिट होने के बाद, राहु देव के 3rd हाउस में आने से आपके पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छी शुभता देखने को मिलेगी। पारिवारिक माहौल अच्छा रहने वाला है ना। साथ ही लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे, तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि मंगल देव की दृष्टि 16 नवंबर तक आपके 4th हाउस पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे खर्चा होगा। भूमि लेने का योग यहाँ पर दिखाई देता है। दिसंबर के महीने की यदि हम बात करें तो आपका पारिवारिक जीवन मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए, माता 4th हाउस के अंदर जो है ना, शनि की दृष्टि भी नीच की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब ये शो कर रहे हैं कि थोड़ा सा परिवार में आपको बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है या किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होगी, जिसको लेकर आप सावधानी जरूर रखिएगा। बात करें कि इन 2 महीनों में आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंध के मामले की यदि बात करें तो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक आपके लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद रह सकते हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिका घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे। पहले से जो गिले शिकवे थे वो अवश्य दूर होने जा रहे हैं। हालांकि आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो हमारे मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं, 25 नवंबर 2023 से लेकर और 18 दिसंबर 2023 तक आप नए प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं। यानी कि नया प्रेम संबंध आपका शुरू हो सकता है, आपको कुछ नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। और जो हमारे मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं, इन 2 महीनों में 10 नवंबर के बाद की अगर हम बात करें तो आप अपने प्रेम को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव रहेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप दबाव बनाएंगे या अपने पार्टनर को आप अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, क्योंकि मंगल देव की स्थिति रहेगी ना 11th हाउस में, वहां से
सातवीं दृष्टि डालेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने रिलेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ईगो से, लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से दूर रहेंगे, सुलह करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छी स्थिति बन जाएगी। बात कर लेते हैं कि जो मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मैं मकर राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो गोचर के आधार पर आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन क्या है कि राहु देव की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा नीरसता आपको देखने को मिल सकती है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके सप्तम भाव की स्थिति खराब है। ध्यान रखिएगा, गोचर के आधार पर कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में दिखाई नहीं देती। राहु केतु के ट्रांजिट होने के बाद से अब चीजें आपके लिए बेटर होनी चाहिए। बट अगर 30 अक्टूबर यानी कि नवंबर और दिसंबर में भी आपके दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं, कोई भी बात है उसको आप सुलझाने में सफल नहीं हो रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को समझाने में सफल नहीं हो रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, या तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो फिर गोचर भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपको अपनी पत्रिका दिखानी है ना, उसके बाद ही आप सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि गोचर के आधार पर परिस्थितियां अच्छी हैं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। आपके जीवन साथी की तरक्की भी यहाँ पर होने वाली है। दिसंबर के महीने में उनके करियर से जुड़ा हुआ कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकता है, उनको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं बिजनेस आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, बिजनेस के मामले के लिए अगर हम देखें तो नवंबर का महीना विशेष तौर पर 2 भागों में बटेगा। 1 नवंबर से 16 नवंबर तक थोड़ा सा बिजनेस वगैरह में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप जितनी अपेक्षा करेंगे उतना बेहतर आपका काम नहीं होगा, चलते हुए कार्य आपके रुक सकते हैं। लेकिन 16 नवंबर के बाद जब मंगल देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, 11th हाउस में जाएंगे, तो ये बेहतर स्थिति रहेगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर हैं या अपना स्वयं का किसी भी प्रकार से व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर परिस्थिति बनेगी। आपके व्यापारिक जीवन में लाभ होगा। तो 16 नवंबर के बाद पूरा नवंबर की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया है, आपके धन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपके बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दिसंबर का भी महीना बिजनेस के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि देखिए, सूर्यदेव की स्थिति 12th हाउस में, हालांकि जाएंगे सूर्यदेव 16 दिसंबर के बाद, लेकिन मंगल की स्थिति 28 दिसंबर तक आपके 11th हाउस में बनी हुई है, जिसके कारण क्या होगा कि आप जो भी प्रयत्न करेंगे उन प्रयत्नों में आपको लाभ मिलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, तो ये बेहतर परिस्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं, उनको 16 नवंबर से थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने खान पान पर, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि जो है 7वीं, वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। और यहाँ पर क्या है कि ये वृषभ राशि आती है, शुक्र की राशि, जो कि इनकी शत्रु की राशि है। तो थोड़ा सा अपनी केयर आप जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे चल के कोई तकलीफ ना हो। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मकर लग्न और मकर राशि वाले, उनकी परिस्थिति कैसी रहेगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक नेगेटिव टाइम है नौकरी करने वालों के लिए, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर नीच के होकर बैठ जाएंगे। दूसरी स्थिति के मंगल बुध तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मंगल बुध की भी कोई योग बहुत अच्छा होता नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, उनको 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक अपनी नौकरी को लेकर सचेत रहना है। कोई भी लीगल काम नहीं करना है या आपके ऊपर कोई एलिगेशंस ना लगे, इस बात का ध्यान रखना है। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनको लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी, मन चाहे जगह पर आपके लिए ट्रांसफर भी होता नजर आएगा और आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। तो ये स्थिति बेटर हो जाएगी 16 नवंबर से पूरे दिसंबर तक। जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इस फील्ड में आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी, आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेटर हैं। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। धन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, 1 तारीख से लेकर 20 नवंबर तक धन की समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से आपका पैसा फंस सकता है या आपको धन की कमी महसूस होगी। लेकिन 16 से 20 नवंबर ये टाइम पीरियड 4 दिन का होगा जहां पे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और 20 नवंबर से लेकर पूरा दिसंबर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मंगल देव आपके 11th हाउस में जाएंगे और जब भी मैंने ये अनुभव में पाया, मंगल देव 11th हाउस में जाके बहुत अच्छा धन लाभ कराते हैं, क्योंकि आपकी वाणी को प्रभावशाली कर देते हैं और इसके साथ सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति को कंसल्टेंसी से भी बहुत अच्छा पैसा आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी कि शनि पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, है ना, तो शनि के पर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा अपने वाणी पर आप नियंत्रण जरूर रखिएगा। वाणी की वजह से आप विवादों में फंस जाएंगे, जिससे कि वाणी पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो आपके धन का खर्च होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल स्थिति बहुत बेटर है। हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं उनको 4 कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। पहली बात, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े जातकों के लिए अच्छा लाभ,
अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या डाटा एनालिसिस के कार्यों से लाभ होगा। दूसरी स्थिति, आपके करियर में सफलता, नई नौकरी की संभावनाएं। 16 नवंबर 2023 से लेकर पूरा दिसंबर अच्छा है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन, है ना, मान सम्मान मिलेगा। तीसरी स्थिति, धन आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद ही बेहतर होगा, उसके पहले थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी। अगली स्थिति, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। जो लोग आईटी सेक्टर से, टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप जुडिशरी का फील्ड हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, या इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर्स में जो लोग तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन जरूर होंगे। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, जो विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये दोनों महीने बेहतर रहेंगे। तो ओवरऑल कैसी परिस्थिति बनेगी इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। अब हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी चीजें छिन सकती हैं, इसका ध्यान रखना। देखिए, आपके सेकंड हाउस में शनिदेव है, वक्रीगत अवस्था में है। साथ ही राहु देव आपके थर्ड हाउस में आके पंचम दृष्टि कर्क राशि पर आपके सप्तम भाव पर डालेंगे, तो आपके दाम्पत्य जीवन में ऐसी परिस्थिति को बना देंगे कि पति पत्नी के बीच में अलगाव हो जाए और आप कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आप अपनी पत्रिका को दिखा सकते हैं या अपने सप्तम भाव से रिलेटेड उपाय को कर सकते हैं। दूसरी स्थिति कि मैं ये देख रहा हूं कि आपके घर में थोड़ा सा कलह ज्यादा बढ़ सकता है, या माता और आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है, मतलब कि अगर आप ससुराल पक्ष में रहती हैं, विशेष तौर पर यदि आप जातिका हैं, तो जो आपके हस्बैंड की माता जी होंगी उनके साथ आपकी नहीं बनने वाली है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाद विवाद घर में रहेंगे। ऐसी स्थिति में देखता हूं, ये 2-3 चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी 4 चीजें आपको अपनी ठीक करनी है। देखिए, अगर आप मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि आपको अगर जीवन में तरक्की चाहिए, जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके 10th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। तो आपको सबसे पहला तो अपना शूज चेक करना है। अगर आप मकर राशि वाले हैं और अगर आप अभी भी वर्तमान समय में लेदर के शूज इस्तेमाल कर रहे हैं या लेदर के बेल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2024 में भूल कर भी मत कीजिएगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो पैर होता है, यानी कि अगर हम देखें तो काल पुरुष की कुंडली को देखें तो 12वें भाव में मीन राशि आती है और उसे पैरों की राशि कहा जाता है। और मीन राशि में ही शुक्रदेव उच्च के होते हैं और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो ये हमने रेमेडी आपके लिए बताया कि आप चमड़े से बने शूज का आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शनि चमड़े को रिप्रेजेंट करते हैं और 2024 का जो वर्ष आ रहा है इसमें शनि का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो आपको इन जूतों का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी स्थिति, क्या ठीक करना है आपको? आप अपने जीवन में मेरी बात मान के भले ही कपड़े आप सामान्य पहने, लेकिन अगर आप शूज ब्रांडेड पहनते हैं तो आपके जीवन में तरक्की, आपके मान सम्मान में वृद्धि और हर प्रकार से लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति, मकर लग्न और मकर राशि वालों को यह चेक करना है कि आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। और यदि आपके घर में पानी की वेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है या पानी बहुत ज्यादा नल से टपक रहा है और ये आप लगातार देख रहे हैं, तो आप ये समझिए आप दाम्पत्य जीवन में कभी सुख नहीं पाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव लगातार आपका क्षीण हो रहा है, जिसके कारण पति पत्नी में अलगाव या पत्नी मायके चले जाएंगी, पति कहीं और चले जाएंगे, ये स्थिति बनेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो अपने नल को 2024 से पहले ठीक करवा लें। कोशिश ये करें कि घर में ज्यादा पानी की वेस्टिंग ना हो। और इसके अतिरिक्त आप एक काम और कर सकते हैं कि माँ गौरी की आप आराधना करें, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता मिल जाएगी, है ना। बात करते हैं तीसरी स्थिति की कि जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं, आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आप जिस फ्लैट या घर में रह रहे हैं उसमें जितने भी कबाड़ हैं या स्टोर रूम में बहुत सारे अगर कबाड़ पड़े हैं तो यकीनन उस कबाड़ को आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि उस कबाड़ से जितना आपको फायदा नहीं होगा उतना ज्यादा नुकसान हो रहा होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी स्थिति एक और कि आपके छत में अगर कोई जंग लगे हुए लोहे पड़े हैं तो उनको भी आप निकाल फेंकें। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में शनि का प्रभाव शुभ होगा और वास्तु भी आपका ठीक होगा। चौथी स्थिति जो आपको ठीक करनी है वह यह ठीक करनी है कि जो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक हैं उनको यह चेक करना कि अगर आपके घर में एक ही देवी देवता की कई मूर्तियां रखी हुई हैं या आपके घर में बहुत ज्यादा राधा कृष्ण की मूर्तियां रखी हुई हैं, उनको आप तुरंत हटा दें। केवल एक देवता की एक ही मूर्ति आप रखना है या फोटो लगाना है। अगर आप बहुत ज्यादा देवी देवताओं की कहीं ना कहीं से फोटो या राधा कृष्ण की बहुत ज्यादा मूर्तियां अपने घर में रखे हैं तो 100% आपके पति या पत्नी 100% उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, क्योंकि उनके अंदर जो होगा ना तो वो राधा कृष्ण वाला ही भाव जागृत होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ना। तो अगर इन 4 चीजों को आप चेक करते हैं, बेहतर करते हैं, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।